चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, सभी बच्चों का स्वागत है भाई साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पे। चलिए जल्दी जुड़ जाइए। और आज हम लोग सीटेट, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती या जो भी राज्य का पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्र परीक्षा, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर के पूछे जाने वाले टॉपिक, इस पर आज हम लोग चर्चा करने आने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? जीन पियाजे, है ना। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप पहले पेपर में इससे संबंधित 4 से 5 प्रश्न देखेंगे। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं सीटेट, तो आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से संबंधित देखेंगे। आप इनसे संबंधित अन्य प्रकरणों भी प्रश्न देखेंगे, चाहे आप लैंग्वेज के पेडागॉजी हो या आपके सब्जेक्ट के पेडागॉजी हो, चाहे पर्यावरण के पेडागॉजी हो, यहाँ भी इसके संबंधित प्रश्न देखने को आपको मिलता है। कौन थे जीन पियाजे, इन्होंने कौन से थ्योरी की बात की थी, इसके थोड़े से बैकग्राउंड मैंने आपको बता रखा है, लेकिन थोड़ी सी इसकी कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाना चाहूँगा कि अब तक हमने वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट समझा है। क्या होता है वृद्धि, क्या होता है विकास, मैंने अब तक की क्लास में आपको इसी कॉन्सेप्ट को समझाया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो विकास होता है इसके 4 आयाम होते हैं। कौन कौन से 4 आयाम होते हैं? विकास के 4 आयाम कौन कौन से हैं? कमेंट करके आंसर देंगे भाई जितने बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। विकास के 4 आयाम कौन है? PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। मतलब जब भी किसी बालक का विकास होगा, उनके इन्हीं 4 क्षेत्र, इन्हीं 4 आयाम, इन्हीं 4 डोमेन का विकास होगा। कुल मिला के इस होने वाले विकास को क्या बोलते हैं आप लोग? सर्वांगीण विकास। क्या बोलते हो? सर्वांगीण विकास। मतलब कुल मिला के किसी बालक का अगर विकास करना है तो उसके किन किन क्षेत्रों का, किन किन पक्षों का विकास करना है? PCSE। यहाँ तक मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको समझा दिया था। पूरे शारीरिक विकास को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था भाई, कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ग्रोथ के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर लिया था। आज जो चर्चा करने वाले हैं वो सेकेंड पक्ष। ये सेकेंड पक्ष कौन सा है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास। क्या नाम है? संज्ञानात्मक विकास। 1930 से पहले, ध्यान रखना, 1930 से पहले जितने मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, वे हमेशा सोचते थे कि बालकों में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो क्या क्या गतिविधि कर रहा है, ये कौन देखते थे? 19 से 30 के पहले वाले जितने भी मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे उन लोग। 19 से 30 के पहले जितने मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, वे सोचते कि बालक क्या कर रहा है ना, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है, इस चीज़ पे वो लोग अवलोकन करते थे। 1930 में किसका आगमन होता है भाई? जीन पियाजे जी। किसका आगमन होता है? जीन पियाजे। और जीन पियाजे ने एक नया थ्योरी प्रतिपादित कर दिया कि बच्चों में जो चेंजेस हो रहा है, बच्चों में जो बदलाव हो रहा है, वो क्यों हो रहा है ना, कि बच्चों में जो चेंजेस आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इन प्रकरणों पर कौन सवाल उठाया? जीन पियाजे। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यही होने वाला है कि बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चों में जो बुद्धि का विकास होता है, बच्चों में जो तर्क शक्ति का विकास होता है, वो किन किन पहलुओं पे, किस किस उम्र में क्या क्या होता है। तो स्वागत है भाई सभी बच्चों का इस मोबाइल एप्लीकेशन पे। और जो बच्चे सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं वो बिल्कुल जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि CDP क्लासेस लगभग स्टार्ट हो ही चुकी है, 3-4 क्लास हो चुकी है। बहुत जल्दी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, देन सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट होगी। बहुत जल्दी मैं साइंस की क्लासेस शुरू करने वाला हूं। तो बिल्कुल आप लोग है ना लगे रहें, कंटिन्यू करते रहें, ताकि आपको चीज़ों को समय से पहले, आपका एग्जाम कब है? 16 दिसंबर, 15 दिसंबर है ना, 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आपके सिलेबस, आपके चीज़ें बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाए, इस पर फोकस रहेगी। तो बिल्कुल आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई, वो क्या है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
चलिए, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। स्वागत है भाई जितने बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए, तो जीन पियाजे एक दार्शनिक हुआ करते थे, मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। और ये जो जीन पियाजे थे ये मूलतः बेटा स्विट्ज़रलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड क्या है? एक देश है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड क्या है? एक देश है। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अब तो प्रश्न कूट वाले आने लगे हैं ना। कूट मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 फैक्चुअल चीज़ें देखने को मिलता है। तो याद रखना है कि जो जीन पियाजे हैं वो कहाँ के थे? स्विस वैज्ञानिक के थे, स्विट्ज़रलैंड के थे। ये एक बाल मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने ही बेटों पर, किस पर? अपने ही बेटों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिनका नाम था भाई लॉरेंट। नाम लिखेंगे लॉरेंट। कभी कभी पूछ देता है कि इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो याद रखना लॉरेंट इसका ही बेटा है। क्या नाम था? लॉरेंट ल्यूसीन। क्या नाम है? ल्यूसीन। और अगला बेटा जैकलिन। क्या नाम है? जैकलिन। तो ये तीनों नाम याद होने चाहिए। क्या क्या नाम है एक बार सभी बोलेंगे। जीन पियाजे के 3 बेटे थे जिस पर जीन पियाजे ने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। ये एक्सपेरिमेंटल किया था। इनका नाम क्या था? बेटे का नाम लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन। एक बार सभी सही बोलेंगे। लॉरेंट, जैकलिन। जैकलिन उसकी बेटी नहीं थी, लड़का का ही नाम था, ठीक है। मतलब पुष्पा समझ के फ्लावर नहीं समझ जाना है, ठीक है। ये वही है। तो ये जैकलिन मतलब ये कोई लड़की नहीं है भाई, ये लड़का ही है, ठीक है। तो लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन ये 3 उनके पुत्र थे। इन्हीं पर उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास का परीक्षण किया। अब सर संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? कोई बताएगा कि संज्ञानात्मक विकास क्या है? किसे आप संज्ञानात्मक विकास कहते हैं? कमेंट करके आंसर देंगे। चलिए, कौन बताएगा भाई? ऑफलाइन वाले बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हो कमेंट करके आंसर दो कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। चलिए, किसे कहेंगे संज्ञानात्मक विकास? ट्राई करो। संज्ञानात्मक विकास किसे कहेंगे? संज्ञानात्मक विकास बैठे बैठे बताओ। हाँ ठीक, वेरी गुड। अगला और कोई ट्राई कर सकते हो। कुछ नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? गलत होगा, बोलो। वेरी गुड, जिसमें मस्तिष्क का विकास हो। और ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, जब किसी बालक का बुद्धि से संबंधित विकास हो, चाहे उसके स्मृति क्षमता, किसका? स्मृति क्षमता, मेमोरी पावर बोलते हैं, ठीक है, स्मृति क्षमता, या उसके अटेंशन जिसको धारण बोलते हैं, या उसके मेमोरी पावर, तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, याद करने की शक्ति, है ना, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति। अगर किसी बालक का कुल मिला के बुद्धि का विकास हो, किसका विकास हो? बुद्धि का विकास, कि भाई उनके किसी न किसी के रूप से इंटेलिजेंस डेवलपमेंट करना हो, चाहे उसका दिमाग का डेवलपमेंट करो, चाहे तर्क शक्ति, धारणा, अटेंशन, जितने भी चीज़ें पक्ष हैं, इनका ही विकास क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। कुल मिला के किसी बालक के मेमोरी पावर में डेवलपमेंट, है ना, उसके जो अटेंशन है, उसका जो मेमोरी पावर है, जो उसका लॉजिकल पावर है, जो उसकी अटेंशन है, इन चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट है, यही क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। यही क्या कहलाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। क्लियर है? किसी को डाउट कि संज्ञानात्मक विकास क्या है? अब बता लोगे? कुछ नहीं है, कुल मिला के बुद्धि का विकास ही क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। किसने बात किया था संज्ञानात्मक विकास के बारे में? जीन पियाजे। आगे और किसी ने बात किया होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी ये जानते हैं कि जीन पियाजे ने कौन सा भी सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए, इन्होंने अपने बेटों पर एक्सपेरिमेंट किया। नाम क्या है सबसे पहला? एक साथ सब बोलेंगे, क्या नाम है? दूसरा, तीसरा, ठीक, लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन। ये उनके 3 बेटे थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भी पूछा जा चुका है। ठीक, स्विट्जरलैंड। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। चलिए, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। चलिए, तो संज्ञानात्मक विकास समझ आ गया।
जब किसी बालक के स्मृति क्षमता, धारण या तर्क शक्ति या स्मरण, कुल मिला के बुद्धि का विकास हो, ये क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। अब ये जीन पियाजे ने क्या देखा कि जो बच्चे होते हैं बेटा, ये नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्या बताया कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? बोला नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है, क्या बोले उन्होंने? नन्हे वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक किसको बोलते हो जी? चलो बताओ, आप बताओ वैज्ञानिक किसे बोलेंगे हम? किसे बोलोगे वैज्ञानिक? ठीक, जो खोज करता हो, जो अपने में लगा रहता हो, कुछ कुछ करते रहता हो, है ना, जो अपना एक्सपेरिमेंट करता हो, जो अपना दिमाग लगाता हो। कुल मिला के इन्होंने बच्चों को ही क्या बोला है भाई? नन्हे वैज्ञानिक। क्या बोला है बच्चों को? नन्हे वैज्ञानिक। मतलब जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय निर्माता होते हैं। क्या बोले हैं? सक्रिय निर्माता। ये लाइन पूछा गया एग्जाम में कि बच्चों को सक्रिय निर्माता किसने कहा था? तो बच्चों को सक्रिय निर्माता किसने कहा था? जीन पियाजे। जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, खुद करके चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, ये जो जीन पियाजे जो थे, अब कुल मिला के सक्रिय निर्माता बोल रहे हैं, मतलब ये रचनावाद को मानते थे। रचनावाद उसे कहते हैं जिसमें बच्चा स्वयं चीज़ों को करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। तो याद रखना है भाई, रचनावाद किसे कहते हैं? लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे जो होते हैं खुद चीज़ों को करके सीखते हैं। तो इसी में जो बच्चा जो 14-15 साल के उम्र प्राप्त कर लिए हैं, इन्हीं के बारे में जीन पियाजे जी बताते हैं कि भाई क्या है, कैसे है। और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम क्या था, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो इनका एक फेमस बुक है जिस बुक में सभी बातों को लिखा गया है। ठीक है, वहीं से पढ़ा रहा हूँ, है ना। जिस बुक में सब चीज़ विवरण किया गया है, नहीं तो चले गए हैं तो किसको पता होगा कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने लिख के गया होगा या तो किसी को बता के गया होगा। तो आप लोग थे क्या उस समय? नहीं थे, तो किसी को बताया नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं लिख के रखा है। तो कहाँ पे लिख के रखा है? इसके बुक का नाम है भाई बाल चिंतन की भाषा। याद रखना इसकी बुक के नाम, बाल चिंतन की भाषा। किसकी बुक है? जीन पियाजे। तो ये जीन पियाजे की बुक है बाल चिंतन की भाषा। ठीक है, बाल चिंतन की भाषा। वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए। कभी कभी इसको पूछ दिया जाता है कि इंटेलेक्चुअल थ्योरी किसने दिया था? इंटेलेक्चुअल थ्योरी किसने दिया था? तो याद रखना भाई, किसने प्रतिपादित किया था? जीन पियाजे ने। इंटेलेक्चुअल थ्योरी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल थ्योरी। तो ये जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ कुछ फैक्ट था कि इन्होंने बाल चिंतन की भाषा अपने बुक में विवरण दिया है। और ये इंटेलेक्चुअल थ्योरी की बात करते हैं। और ये बच्चों को क्या बोलते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, सक्रिय निर्माता होते हैं, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, खुद चीज़ों को करके क्या करते हैं? सीखते हैं, जिसे क्या बोला गया? लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। अब बच्चा ही नहीं रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। तो बच्चे का एक निश्चित उम्र होता है। कोई बच्चा 0 साल का, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई बच्चा 4 साल का होगा, कोई 5 साल, कोई 6 साल, कोई 7 साल, कोई 8 साल। तो सभी बच्चे क्या एक समान होंगे क्या? नहीं। मैंने पिछली क्लास में बताया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मैंने विस्तार पूर्वक आपको व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ाया है और मैंने बताया है कि हर एक बच्चा अपने आप में क्या है? अलग है। श्याम राम से अलग है, राम मोहन से अलग है, मोहन सोहन से अलग है। मतलब हर एक बच्चा अपने आप में क्या है? अलग है, डिफरेंस है। इसी को क्लासिफिकेशन कर दिया जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे ने जो बुद्धि का विकास होता है बच्चों में, उसको 4 स्टेप में बताया है। कौन कौन स्टेज? पहला है भाई सेंसरी मोटर। कौन सा स्टेज है? सेंसरी मोटर स्टेज।
सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, हिंदी में संवेदी गामक अवस्था। चलिए, कई बार पेपर 1 में सी-टेट के एग्जाम में इसको अरेंजमेंट करने के लिए दिया है, ठीक है। अरेंजमेंट मतलब लाइन से आपको जमाना है। तो सबसे पहला कौन सा है भाई? सेंसरी मोटर स्टेज। एक बार सबके सब बोलेंगे, ठीक, सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में संवेदी गामक अवस्था। दूसरा है भाई प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा कौन सा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है भाई कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा होता है भाई जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, हिंदी में बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लाइन से याद रखना है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए, तो ये 4 प्रकार के स्टेज के बारे में किसने बोला है? जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो बालकों में बुद्धि का विकास होता है, ये इन्हीं 4 स्टेजों में आगे बढ़ता है। ऑब्वियसली कोई छोटा सा 2 साल का बच्चा रहेगा, उसका दिमाग कम रहेगा, 4 साल वाले का ज़्यादा रहेगा, 8 साल वाले का उससे ज़्यादा रहेगा, आप लोगों का उससे ज़्यादा है, आप लोगों से बड़े का और ज़्यादा बुद्धि रहेगा। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है संज्ञानात्मक विकास होते जाता है, ठीक है। इसी किसने बताया भाई? जीन पियाजे। आप ध्यान से सुनो कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने सिद्धांत दिए? 4। पहला कौन सा? प्री ऑपरेशनल स्टेज, इंग्लिश में याद रखना, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा कौन सा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा कौन सा है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथा कौन सा है? नहीं मजा आ रहा है, बीच में घुन्ना मच्छी टाइप का कर रहे हो, एक सौ ने बोलो, ठीक है। सबसे पहला जोर से, पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा और चौथा? ठीक, चलो खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो जाओ, चलो सबका याद होना चाहिए। चलो लाइन से बोलो, याद करके बोलो। हाँ, देखो याद नहीं है, क्या बोल रहे थे तुम, है ना, इसीलिए बोलने बोल रहा हूँ ताकि सबका याद हो भाई, है ना। क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में सीक्वेंस में जमाने के लिए देते हैं, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इधर उधर करके लाइन से जमाने के लिए बोलेंगे। चलो लाइन से जमाओ करके, है ना। तो सबसे पहला कौन सा? याद करो, ठीक है। सबसे पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा? ठीक, मेरे जितना आवाज नहीं है। पहला सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल। हिंदी में सबके सब बोलोगे। सबसे पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा कौन सा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को किसने बांटा? किसने बांटा? नाम जोर से कि कौन ने बांटा? ठीक, इतना मेंटेन रखो। सेंसरी मोटर स्टेज जिसको क्या बोलते हैं? संवेदी गामक अवस्था। ये जितने भी 0 से 2 साल के बच्चे हैं, 0 से
2 साल के बच्चे हैं उनमें देखने को मिलता है। इस स्टेज को बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। मतलब अगर 0 से 2 साल के बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, इसको एक कैटेगरी में बांट दिया कि चलो जितने भी 0 से 2 साल के बच्चे उसमें कौन सा मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा बोला कि 2 से लेके, कितने से लेके, 2 से लेके 7 साल के बच्चे, 2 से लेके 7 साल के जितने बच्चे हैं सब किस में आ जाएंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और 7 से लेके 11 साल के जितने बच्चे हैं ये किस में आ जाएंगे, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। याद रखना उम्र भी पूछा जाता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या आ जाएगा भाई, 11 से 16, ठीक है, 15-16 साल है ना। तो 11 से 16 साल के जितने बच्चे हैं सभी के सभी फॉर्मल स्टेज में आते हैं। किस में आते हैं, फॉर्मल स्टेज में आते हैं। क्लियर है। तो 0 से 2 साल किस में, संवेदीगामक अवस्था, 2 से 7 साल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल मूर्त संक्रियात्मक और 11 से 16 साल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कोशिश करना कि दोनों मीडियम में आपको याद हो। और सीडीपी जब भी पढ़ना कि दोनों मीडियम में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज हिंदी के ऐसे होते हैं जो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि इंग्लिश में ज़्यादातर चेंज नहीं होता है, ऑपरेशनल ही लिखा रहेगा, लेकिन हिंदी में भले उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा याद रखते हुए सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इन्हीं 4 कैटेगरी में जो संज्ञानात्मक विकास है उसको किसने बांटा है, जीन पियाजे ने बांटा है। तो सबसे पहला जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा रहेगा, वेरी गुड, सेंसरी मोटर स्टेज। देखो भाई, आपने विकास के भी 4 आयाम पढ़ा, विकास के भी 4 चरण पढ़े। अब यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के भी 4 चरण ही पढ़ रहे हो, लेकिन इधर उधर संदर्भ मदर नहीं करना है, सब अलग अलग है। क्योंकि विकास के 4 आयाम कौन कौन से हैं, PCSE, वो विकास के 4 आयाम हैं। और विकास के 4 स्टेज कौन से हैं, सबसे पहला इंद्रियगामक, फिर उसके बाद दूसरे बात क्या था, अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस। ठीक है, तो वो विकास के 4 चरण हैं। और अभी जो पढ़ रहे हो क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज है। तो सबसे पहला सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में संवेदीगामक या इंद्रियगामक अवस्था। क्लियर है। अब यहाँ पे कौन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ देता है भाई कि सेंसरी मोटर स्टेज कितने वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। तो कितने वर्षों के बच्चों में, तो 0 से 2 ईयर, तो जितने भी 0 से 2 साल के बच्चे हैं, 0 to 2 ईयर्स, इनमें भाई ये क्वालिटी होती है सेंसरी मोटर स्टेज में, इसको बांटा गया है। सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चा होता है इनमें एक क्वालिटी देखने को मिलता है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट परमानेंस। हिंदी में बोलते हैं भैया वस्तु स्थायित्व। क्या बोलते हैं, वस्तु स्थायित्व। याद रखना 99 बार पूछा जा चुका है कि वस्तु स्थायित्व का गुण संज्ञानात्मक विकास के किस चरण से संबंधित है। तो याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जो परमानेंस है ये किस स्टेज में देखने को मिलता है भाई, सेंसरी मोटर स्टेज। क्या होता है सर, सेंसरी मोटर स्टेज या ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मान के चलो ये चश्मा आपको दिखाई दे रहा है, चश्मा दिखाई दे रहा है, मान के चलो बच्चा इस चश्मे में खेलता रहेगा। क्लियर है, इस चश्मे में क्या करता रहेगा, खेलता रहेगा। आप इसको छुपा दोगे, आप इसको छुपा दोगे, जेब में भर लोगे, तो वो इधर उधर ढूंढेगा, है ना। इसकी प्राप्ति के लिए वो ढूंढेगा इधर उधर। उसको बोल दोगे कि बेटा घूम गया, लेकिन उसका अंदर का मन नहीं बोलेगा कि घूमा नहीं है, मुझे उल्लू बनाया जा रहा है। तो वो बच्चा क्या सोचता है, मुझे उल्लू बना रहा है करके। इसीलिए कभी कभी देखना, और होता ही रहेगा, जब तक उसी वस्तु को नहीं दोगे, 5 रुपये का सिक्का पकड़े रहेगा, उसी के लिए रोएगा। भले उसको 10 का सिक्का दे दो, लेकिन वो चुप नहीं बैठेगा, उसको चाहिए वो 5 का ही सिक्का। समझ रहे बात को। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कभी कभी आप दीवार के पीछे रहते हैं, बच्चे को बोलते हो बेटा झाँ बोलते हो, फिर उसके बाद छुप जाते हो। बच्चे के मन में क्या चल रहा है, ये विलुप्त नहीं हुआ है, गायब नहीं हुआ है। कुछ समय बाद आप वापस आते हो तो उसका चेहरा देखने की स्माइल आता है। क्यों, क्योंकि वो अपने दिमाग में बिठा के रखा था कि गायब नहीं हुआ है, और जो मैं सोच रहा था वो सही सोच रहा था। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
होता है ना, छोटे छोटे बच्चों को बोलते हो जहाँ बेटा जहाँ, ऐसे करते करते रहते हो, तो वही है, क्योंकि उसके चेहरे में धीरे धीरे क्या आ जाता है, स्माइल। तो ऑब्जेक्ट ऑफ परमानेंस ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वो किसी वस्तु के जो स्थायित्व है उसको अपने दिमाग में बिठा लेता है कि जो वस्तु गायब हो चुकी है वो सही में गायब नहीं हुई है ना। तो उसके मिलने से उस चीज़ों को क्या होता है, खुशी होता है। मतलब जो गायब हो चुका है लेकिन वो गायब नहीं है, यही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ परमानेंस। ठीक है, तो ये क्वालिटी देखने को यहाँ पे मिलता है। इसीलिए इस स्टेज को जादुई अवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जादुई अवस्था, याद रखना, जादुई अवस्था मैजिकल स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जादुई अवस्था के नाम से जाना जाता है। चलिए, इस समय बच्चे का अनार क्या आम क्या सीखते हैं क्या, नहीं। क्या 1 2 3 4 सीखते हैं क्या, नहीं। तो बच्चे जो भी चीज़ें सीखते हैं कहाँ सीखते हैं, खुद से। उसको कोई सीख, 0 से 2 साल का बच्चा क्या सिखाओगे उसको, वो जो भोंकवाए पड़े रहेगा भोंकवा ही रहेगा, रोता रहेगा रोता ही रहेगा। क्योंकि जो अपना कुछ सीखता है कहाँ सीखता है, अपने इंद्रियों से, सेंस से, है ना, इंद्रियों से। कहाँ सीखता है भाई, इंद्रियों से, सेंस। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि सीखा कहाँ से जाता है, इंद्रियों से। ठीक है, इसीलिए इसको इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी अवस्था को डिफर्ड इमिटेशन भी कहते हैं। अनुकूरण अवस्था, है ना, अनुकरण की अवस्था, डिफर्ड इमिटेशन, अनुकरण की अवस्था। क्या होता है ये अनुकरण की अवस्था, क्या करता है, हाँ, नहीं नकल करके सीखता नहीं, नकल करता है, सीखेगा नहीं। सीखेगा कैसे, इंद्रियों से। सीखता कैसे है, इंद्रियों से, लेकिन नकल जरूर करेगा। तो नकल करने का उम्र कौन सा है भाई, सेंसरी मोटर स्टेज। याद रखना, अभी पढ़ोगे नकल की अवस्था, उसमें बच्चा नकल करके सीखेगा। लेकिन अभी क्या है, ये नकल करेगा। ठीक है, नकल करता है, लिख लो, नकल करता है, सीखता नहीं है। तो क्या करेगा, नकल करता है। इस समय बालक में एक और चीज़ दिखाई देता है जिसको बोलते हैं लक्ष्य की प्राप्ति, गोल डिफर्ड बिहेवियर। ठीक है, लक्ष्य, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इंग्लिश में भी लिख लो भाई, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है इसका मतलब, जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा किसी बच्चे को एक ठो बॉल को ऐसे फेंक दोगे, ध्यान सुनो कॉन्सेप्ट है, लिखना विखना चलता रहेगा। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन पे पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, लिखते चलो, वो अलग चीज़, लेकिन समझो फिलहाल। कभी आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा जो 1.5 से 2 साल का होगा, बॉल को फेंक देना और जाओ बेटा बॉल को लेकर आओ, मस्त लेकर आएंगे, समझ रहे हो। किसी जैसे डॉग को बोलते हैं ना, डॉग को ऐसे फेंक देते हैं बॉल और डॉग लेकर आता है उस बॉल को, वैसे छोटे छोटे बच्चों को देखना, भले फिसलते हुए जाएगा लेकिन उस बॉल को क्या करेगा, लेकर आएगा। मतलब वो लक्ष्य के प्रति क्या रहता है भाई, दिशाहीन रहता है, मतलब दिशावान रहता है, मतलब ये लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए इसको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, कहाँ से सीखता है, अपनी इंद्रियों से। ठीक है, 3 चीज़ें जानना है आपको। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज किस उम्र में होता है, 0 से 2 साल। इस समय क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ऑब्जेक्ट ऑफ परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। तीसरा, इस समय सीखता कहाँ से भाई, इंद्रियों से। कहाँ सीखता है, इंद्रियों से। लेकिन बच्चे बहुत नखरा करते हैं, जिसको बोलते हैं नकल करना। नकल करके सीखता नहीं है, सिर्फ नकल करता है, सीखेगा बाद में। ठीक है, इसको अनुकरण की अवस्था भी बोलते हैं, इसको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी बोला जाता है। किस स्टेज को भाई, सेंसरी मोटर स्टेज। अगला जो स्टेज है
वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में ठीक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए दूसरा कौन सा स्टेज है भाई? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस समय जो बच्चे का उम्र होता है कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष, ठीक है। 2 से 7 साल के बच्चों में ये चीज़ें देखने को मिलती है। इस समय बच्चों में भाई तर्क की कमी होती है, लॉजिक नहीं लगा पाएगा। छोटा सा बच्चा क्या लॉजिक लगाएगा, है ना? तर्क की कमी होती है, लेस लॉजिक। तर्क की क्या होती है? कमी होती है। ये बच्चा जो सीखता है बेटा, वो सीखता है नकल करके। क्या करके सीखता है? नकल करता नहीं है, नकल करके सीखता है। नकल करके सीखता है। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, है ना? जैसा पापा जी कर रहे हैं वैसे भोलू कर रहा है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? क्या नाम बोले? ठीक है, भोलू नाम रख दिए। क्या नाम है? भोलू, ठीक है। चलिए, इस समय बच्चा नकल करके सीख रहा है, अनुकरण करके चीज़ को सीख रहा है। यहाँ पापा सेविंग कर रहे हैं, अपना भी ले रख लिया है, पता नहीं है कि नहीं कुछ, है ना? लेकिन सेविंग कर रहा है, रेजर पकड़ा हुआ है और सेविंग कर रहा है। यहाँ पे जैसा पापा कर रहे हैं वहाँ पे ये भी वैसे ही कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है? वो सेविंग कर रहा है, ठीक है। तो चीज़ों को अनुकरण करके, नकल करके किस स्टेज में सीखता है भाई? प्री ऑपरेशनल स्टेज। उम्र क्या होता है? ठीक। एक कॉन्सेप्ट और आता है, जीववाद। ये प्रश्न पूछा गया है कि जीववाद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनिमिज्म, ठीक है। चलिए, ये क्या होता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। जीववाद क्या होता है थोड़ा सा इसको सुन लो। देखो, जीववाद कुछ नहीं है। जीववाद क्या है? पुतरा पुतरी जानते हो? खेलो कि नहीं खेलो आप लोग? सभी बच्चे खेले हो, है ना?
जो गुड्डा गुड़िया आता है, पुत्रा पुत्री आता है, इनमें इस उम्र में क्या लगता है 2 साल से 7 साल के बच्चों को कि भाई निर्जीव वस्तुओं में भी क्या है, जान है। निर्जीव वस्तुओं में भी जान है। उस गुड्डा गुड़िया जो प्लास्टिक का है, जो टेडी बियर है ना, रुई का है, उसमें भी क्या समझता है वो, जान है। उसका मस्त एकदम दुल्हन बना के, दूल्हा बना के क्या कर देगा, शादी करा देगा, ठीक है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी क्या है, जान है। तो जीववाद क्या समझ आ गया कि निर्जीव वस्तुओं में सजीवता ढूंढता है, निर्जीव वस्तुओं में सजीवता ढूंढता है। लिख लो भाई, निर्जीव वस्तुओं में जान ढूंढता है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, अगला है अहम केंद्रवाद। अगला क्या है, अहम केंद्रवाद। अहम केंद्रवाद इंग्लिश में बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रवाद, अहम केंद्रवाद। चलिए, दो चीज़ें हैं, अहमवाद और अहम केंद्रवाद। थोड़ा समझेंगे अहमवाद क्या है और अहम केंद्रवाद क्या है। देखो, अहमवाद क्या है कि मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो क्या है, सही है, मिथ्या पे रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है ना, मुझे लोग अच्छा समझ रहे हैं, है ना, मैं ही सबके नज़रों में हूँ, मुझे ही लोग क्या कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। ये धोखा क्या कहलाता है भाई, अहमवाद। क्या कहलाता है, अहमवाद। देखो, अहमवाद अलग है, अहम केंद्रवाद अलग है, ठीक है। ईगो, ईगो मतलब क्या समझते हो, खुद में अपने आप को अहंकार होना, है ना। तो अहमवाद में क्या होता है, उनको लगता है कि मैं जो चीज़ करूँगा या जो चीज़ मैं कर रहा हूँ सबके निगरानी में मैं हूँ, मैं ही स्पेशल इंसान हूँ, मैं ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। किसको लगता है ऐसा, जो 2 साल से 7 साल के बच्चे की उम्र है। क्लियर है, अहमवाद समझ आ गया। ये क्या लिखा है, अहम केंद्रवाद। अहम केंद्रवाद मतलब भूतनी भूतना से प्यार हो जाना। भूतनी भूतना से क्या प्यार हो जाना, जैसे कि कभी कभी रास्ते में चलता रहेगा, साथ में बादल चल रहा है तो उसको लगेगा कि मेरा पीछा कर रहा है, ठीक है। बादल समझते हो ना, बादल मतलब क्या, जो क्लाउड है ना, जो आगे बढ़ती है जिसके कारण बारिश होता है, ठीक है। तो जैसे कोई बच्चा है 2 से 7 साल, वो चल रहा है, अपनी छाँव को देखेगा, अरे मेरा कोई पीछा कर रहा है, उसको ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है। बादल को देखेगा, ये बादल मेरे साथ साथ चल रहा है। यही क्या कहलाता है, अहम केंद्रवाद, धोखे में रहना। क्या कहलाता है, अहम केंद्रवाद। तो अपने आप को ही सर्वोपरि समझना, अपने आप को ही मुख्य समझना, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है ना, ये क्या कहलाता है, अहम केंद्रवाद, ईगो सेंट्रिज्म। क्या कहलाता है, ईगो सेंट्रिज्म। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रतीकात्मक सोच। प्रतीकात्मक सोच, इंग्लिश में बोलते हैं सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक सोच। चलिए, सिंबल मतलब प्रतीकात्मक। घर में कुत्ता देखा, बाहर में घोड़ा देख लिया तो उसको क्या लगेगा, कुत्ता ही है, ठीक है, समझ रहे हो। बाहर से कुत्ता देख कर आया या घोड़ा चढ़ के आया है तो घर में चाचू बोलेगा, चाचू घोड़ा बन जाओ, मैं आपके ऊपर चढ़ूंगा या आपके ऊपर चढ़ूंगी। समझ आ रहे हो, सिंबल का यूज करता है। आपने भी छोटे उम्र में देखा होगा, मार्केट में एक वो आता है किचन सेटअप वाला, है ना, 15-20 रुपये मिलता है, ठीक है। देखे हो कि नहीं देखे हो, कौन कौन किसने किसने खेला है या किसने किसने देखा नहीं है, देख लियो ना। चलो दिखा देता हूँ भाई। ये है, ठीक है। ऐसा इससे और छोटा छोटा आता है, ये थोड़ा हाई लेवल का हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही रहता है, छोटा छोटा और आता है, ठीक है, जिसमें प्लेट रहता है, कुकर रहेगा, चम्मच रहेगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के चम्मच रहते हैं, यही ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ये चम्मच ही ज़्यादा रहता है, ठीक है, कप रहेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कहाँ रहती है, अपने उस बॉक्स में, अपने उससे डिब्बे में रहता है, ठीक है, समझ आ गया। ये दर्शन कर लो एक और, ये क्या इसका ओरिजिनल का हो गया क्या। चलिए, तो समझ गया मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ।
चलो चलो इसको ही मान लेते हैं। ठीक है, देख लिए। बस इससे और अलग 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 टाइप्स के आते हैं, लेकिन इसी प्रकार पैकेट्स में रहता है। जैसे ये पैकेट में है ना, इसी प्रकार से आपको मेले में, मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करता है बच्चा, ये प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, ओरिजिनल तो नहीं है। खाना बनेगा क्या? बनेगा खाना? नहीं बनेगा, लेकिन सिंबल का यूज करते हैं। मस्त तो उसमें कांदी वांदी कचरा उचरा उठा के लाएंगे, खाना बनाएंगे। घर में मिक्सचर उक्चर है, उसको बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, या कुछ और जो घर में रहता है, जैसे मुर्रा है ना, या बिस्किट है ना, या फिर कुछ और है, सेव है, उसको क्या करेंगे, इसी बर्तन में बनाने क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उसको क्या करेंगे, फिर इनवाइट करेंगे, खिलाएंगे, है ना। आज तू मेरे घर आना, कल मैं तेरे घर जाऊंगी। अब लड़कियां ज़्यादा खेलते हैं इसमें। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से खिलौने आपने देखा होगा। क्लियर है? चलिए, इसे क्या बोलते हैं, प्रतीकात्मक सोच। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रतीकात्मक सोच सिर्फ इसी में शामिल होता है। जैसे कोई लड़का है या कोई लड़का घूमते हुए जा रहा है, ठीक है, उसने कभी ज़िंदगी में चिड़िया देखा? चिड़िया तो देखा ही गई, बचपन से देखेगा। अचानक से हेलीकॉप्टर देख लेगा तो घर में क्या बोलेगा आके, मैंने चिड़िया देखा, वो भी बहुत बड़ा वाला, ठीक है, जो ऊपर क्या हो रहा था, उड़ रहा था। ठीक है, या पतंग देख लिया, पतंग देख के क्या बोलेगा, आज चिड़िया उड़ रहा था, वो भी त्रिभुज वाले में। ठीक है, इस टाइप की चिड़िया उड़ रहा था, सिंबल बना के दिखाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रतीकात्मक सोच। मतलब जैसा उन्होंने पहले देखा है उसी चीज़ की वो कल्पना करेगा, है ना, उसी चीज़ का प्रतीक सिंबल बनाने की कोशिश करेगा। क्लियर है? चलिए, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतीकात्मक सोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतीकात्मक सोच। और क्या देखने को मिलता है भाई, इस समय जो बच्चे होते हैं मूर्त चिंतन करेंगे कि अमूर्त चिंतन करेंगे? कौन सा चिंतन करेगा? मूर्त चिंतन करेगा कि अमूर्त? चलो क्या है, थोड़ा सुन लो। दो चीज़ें होंगी, मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब जो चीज़ें दिखाई देती है प्रत्यक्ष रूप से, उसको हम लोग मूर्त बोलते हैं, है ना। जो चीज़ें हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं, मूर्त। और जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देती, केवल और केवल उसका अनुभव कर सकते हैं, क्या कहलाता है, अमूर्त कहलाता है। क्लियर है? तो मूर्त और अमूर्त, जैसे मूर्ति, मूर्ति दिखाई देता है कि नहीं देता है? अभी जगह जगह होगा, है ना, देख सकते हो, वो क्या है, मूर्त है, क्योंकि उसको हम लोग देख सकते हैं। सही में काली मैया देखो क्या, कैसा दिखता है करके, नहीं देख भी नहीं सकते, है ना, उस क्षमता ही नहीं है देखने की। ठीक है, उसके लिए फिर ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पॉसिबल तो फिलहाल नहीं है। किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा, है ना। तो मूर्त चीज़ें आपको दिखाई देती है, अमूर्त चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतीकात्मक सोच देखने को मिलता है, जीववाद के गुण देखने को मिलता है। तर्क की कमी होती है। बच्चे कैसे सीखते हैं भाई? अनुकरण करके, नकल करके चीज़ों को सीखता है। तीसरा नंबर का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आज शुक्रवार है क्या, फ्राइडे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए, हो सके तो कल क्लास ना हो, है ना। वैसे भी कल सैटरडे रहता है, क्लास होता नहीं है, लेकिन चांसेस है कि कल ना हो। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। स्टेज बताओ भाई, कौन सी उम्र के बच्चे यहाँ पे रहते हैं? 7 से 11 वर्ष। ठीक है, तो जितने 7 से 11 साल के बच्चे हैं सब संज्ञानात्मक विकास से किस स्टेज में शामिल है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस समय तर्क करने की शक्ति आ जाती है। इससे पहले आपने लिखा था, क्या लिखा था? हाँ, तर्क शक्ति की कमी। लेकिन इस समय तर्क शक्ति की आ जाती है, सोचने विचारने की शक्ति आ जाती है,
मतलब जो लॉजिकल पावर है, ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब लॉजिक लगा सकता है। एक क्वालिटी दिखाई देता है इस समय जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, चीज़ों का वो वर्गीकरण कर सकता है। क्या कर सकता है? वर्गीकरण कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है। चीज़ों का वर्गीकरण कहने का मतलब ये है भाई कि कौन सा समोसा है, कौन सा रसगुल्ला है ना, मतलब ये ट्रायंगल कौन सा है, सर्कल कौन सा है ना, या स्क्वायर फॉर्म कौन सा है, या रेक्टेंगल कौन सा है, ये सब चीज़ का क्लासिफिकेशन कर सकता है। समझ आ रहा है? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, टेबल कौन सा है, चेयर कौन सा है, सब डिफरेंस कर सकता है ना। तो इस समय बिल्कुल ये क्लासिफिकेशन कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है। क्लियर है? चलिए, चलो हो गया। अगला है भाई, इस समय एक और क्वालिटी विकसित होती है जिसका नाम है संरक्षण, कंजर्वेशन। चलो बताओ क्या होता है, इतने बार सीडीपी पढ़े हो, बताओ कंजर्वेशन क्या होता है? संरक्षण की प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? चलो, संरक्षण किसे कहा जाता है? कंजर्वेशन। ये जीन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है। क्या होता है संरक्षण की क्वालिटी? चलो ट्राई करो, चलो पुराने बच्चे ट्राई करो, किसे बोलते हैं संरक्षण? ठीक है, किसे बोलते हैं? कंजर्वेशन। जीन पियाजे ने बोला है ना कि संरक्षण वाली प्रॉपर्टी दिखाई देती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। क्या होता है संरक्षण? चलो ठीक है, ट्राई किए। और चलो, क्या है? जो भी आपको दिमाग में लग रहा है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। और यही चीज़ एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें कन्फ्यूजन रहता है ना, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई ये उम्र क्या है, ये तो प्राइमरी वाले में पूछा जाएगा। लेकिन जो मिडिल वाला पेपर है ना, उसमें आपको कॉन्सेप्ट पूछेगा भाई कि ये ऐसा ऐसा स्टेटमेंट है, बताओ ये जीन पियाजे का संरक्षण है कि श्रृंखला है, कि ये वस्तु स्थायित्व है, कि ये वर्गीकरण है। ठीक है, चलिए, चलो इधर ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कर रहे हो भाई? सर इसमें थोड़ा सा अवस्था भी, चलो 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 बताओ किसे बोलते हैं संरक्षण? कमेंट करके आंसर दो। किसी वस्तु के, ठीक, चलिए, चलो आप लोग पीछे नहीं पता, चलो सामने वाला भी पुराना ही बच्चे हो, बताओ, आप बताओ, आपको बोल रहा हूँ, नहीं पता, चलो नहीं याद आ रही है, चलो कोई बात नहीं, नहीं याद आ रही है तो बता देते हैं। देखो संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है, ध्यान से इधर देखना। मोटू पतलू का नाम सुना हो? मोटू पतलू का नाम नहीं सुना? नहीं, देखना नहीं है, नाम तो सुने हो ना, मोटू पतलू। ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो, दो बच्चा है मोटू और पतलू। नाम क्या है? मोटू और पतलू। इसमें मस्त जूस भरा हुआ है। क्या भरा है भाई? जूस भरा है। याद आ गया ना? अगर इन दोनों बच्चों को पूछा जाए कि किसमें ज़्यादा जूस भरा है तो आंसर क्या मिलेगा? क्या आंसर मिलेगा? चलो आप बताओ किसमें ज़्यादा जूस है भाई? जूस किसमें ज़्यादा है? ठीक, लेकिन जो छोटा बच्चा रहेगा, जो 7 से 11 साल का बच्चा रहेगा, वो क्या बोलेगा कि इसमें ज़्यादा जूस है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बड़ा है। घर में दो बच्चे रहते हैं, है ना, तो मम्मी मान के चलो किसी को कप में चाय दे दिया, किसी को कटोरी आता है उसमें चाय दे दिया, तो उसको क्या लगेगा कि नहीं मेरे को भी कप में चाहिए, क्योंकि कप में क्या है? ज़्यादा चाय है। भले उसी एक कप चाय को वो कटोरी में डाल के दे। क्यों? क्योंकि वो मात्र जो बच्चा होता है वो एक ही पक्ष को देखता है। क्या करता है? एक ही पक्ष को देखता है। यहाँ पे इसके लंबाई को देख रहे हैं, हाइट को। किसको देख रहे हैं? हाइट को देख रहे हैं। लेकिन भाई ये चौड़ा भी तो है। क्या है? चौड़ा भी तो है। तो मान के चलो इसमें 1 लीटर है तो इसमें भी कितने हैं? 1 ही लीटर है। लेकिन बच्चा ये चीज़ नहीं समझ पाता। समझ आया?
कि इसके केवल एक ही पक्ष को ध्यान देता है कि ये लंबा है, ये चौड़ा को नहीं देख पाता। तो जब बच्चा किसी एक ही पक्ष में अडिग रहता है, किसी एक ही पक्ष को देखता है, इसे ही क्या बोलते हैं, संरक्षण की प्रॉपर्टी बोलते हैं, कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी देखने। ठीक है, चलिए अगला जितना भी कॉन्सेप्ट है कल वाली क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं। कल मैं आपको स्कीमा समझाऊंगा, इसके और आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच सभी बच्चों को जो अब तक क्लास में बनकर कॉन्सेप्ट को सीखते रहें।